AF मीडिया टीवी मोहम्मद आसिफ के साथ, और हम आए हैं डगरवा प्रखंड के मोहम्मदिया गांव में, जो कि साइड में ही है कलाम चौक। और कलाम चौक में एक पत्रकार नामी जानी भी है जिसका नाम मोहम्मद इखलाक आलम है, और बहुत सारे चैनलों में इसकी वीडियो चलती है, बहुत सारे इसमें हम देखे भी। और हम आए यहाँ पे, इसकी क्या है कि तारीफ चल रही है और क्या नाम है, TRP भी काफी मिल रहा है इसको। और हम आए हैं कि चलो जाते हैं कलाम चौक और हम इखलाक सर से बात करते हैं, ताकि ये डॉक्टर भी है, ऐसा नहीं कि ये भी नहीं है, डॉक्टर साहब भी है और लोगों को समाज सेवक भी है। और हम यहाँ आए एक पूछने के लिए कि नोटबंदी का मुद्दे आखिर क्या है, पूछते हैं सर से, इसमें क्या जवाब देता है। ठीक है सर जी, आप ये बताइए सर, 2016 में नोटबंदी हुई, ठीक है सर। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो 1500 नोट बंद हुए, ठीक है ना सर जी। नोट 1000, 2000 और 500 नोट बंद हुए, लाया गया 500, 2000 की नोट। अगर 2000 लाया गया तो अभी 2023 में बंद हो रहा है। और मेरा एक सवाल है कि आप 2016 में लाया गए, अपने से लाए, अभी कह रहे कि मेरा नोट में चिप था, ठीक है ना सर, चिप था। अगर मान लीजिए काला धन किसी का इसमें था तो चिप था आपके पास, चिप भी था। दूसरी बात, जब लाया गया तो बंद काहे हो रहा सर? तो आपका सवाल पूरा हो गया सर जी जी। सबसे पहले कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आसिफ जी, कि आप अपने चैनल के माध्यम से और आप तक मुझसे मेरे पास पहुंचे कुछ सवालात का जवाब लेने के लिए। मैं आपका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं कि बहुत कम ऐसे चैनल वाले हैं कि जो इस तरह के मुद्दे को लेकर के वो किसी एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। तो मुझे, क्योंकि हर लोग TRP बढ़ाने के चक्कर में हर चैनल वाले परेशान होता है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया की बात छोड़ दीजिए, वो तो खैर झूठे को तो खैर वो झूठ को ही लेकर चलता है। सोशल मीडिया की मैं बात करूंगा आज। सोशल मीडिया वाले और सच दिखाने का काम करती है, जैसे कि आप दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं इस चीज को। मैं बहुत आपका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ कि आप मेरे पास पहुंचे हैं, आपने बहुत कीमती बहुमूल्य वक्त निकाल कर आप मेरे पास पहुंचे हैं। तो आसिफ जी देखिए, आपने जो बात किया है कि वो नोटबंदी को लेकर के जो प्रधानमंत्री हमारे जो है कि अभी प्रेजेंट है आदरणीय मोदी जी, उन्होंने नोटबंदी किया था, जिस मकसद से किया था उस मकसद में सफल हो पाया नहीं पाया, इस चीज की जानकारी लेना चाहते हैं। तो ठीक है सर, अब मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा जहां तक मेरे माइंड में आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए बीजेपी सरकार आने के बाद उन्होंने नोटबंदी का एक मुहिम रचा और उसके बाद उन्होंने लागू किया और किया भी। वो इसलिए किया था कि हम नोटबंदी करने के बाद जिसके पास काला धन है, यानी काला धन जिसके पास अवैध रूप से जो उसके पास संपत्ति था, उसको हम जब्त कर पाए। जो लोग विदेश में काला धन को ले जा करके वो जमा कर रखे थे, वो सब वापसी हो पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस नोटबंदी के बाद उसका काला धन हमारे हमारे देश में वापस हो गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक भी कहेगी, हम भी जानते हैं कि ये चीज वापस तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही देश का नुकसान हुआ है नोटबंदी से, और बहुत लोग के परेशान हो चुके हैं नोटबंदी से। मैं आपको इसलिए कहना चाहूंगा कि देखिए आसिफ जी, उनका जो अगर वाकई में सच्चाई दिल से अगर देखा जाए, बीजेपी सरकार इस दिल से किया था तो उस पर सही तरीके से उतरना चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि काला धन किसके पास ज्यादा है, कौन व्यक्ति क्या किस जाति से बिलोंग करता है और किस तबके से बिलोंग करता है, कि कौन उद्योगपति है, कौन क्या है, कितना किसका क्या बैकग्राउंड क्या है, वो चीज नहीं देख करके जिसके पास काला धन ज्यादा हो तो उनको जब्त करने की उसको चेष्टा करनी चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाई इस चीज को। और देखिए हमारे देश में जो भी काला धन जो विदेश में वो जमा हो रखा था, वो ज्यादातर जो निकला वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार से वो कंसल्ट में है वो लोग। जैसे आप जानते हैं नीरव मोदी, मुकेश अंबानी और बहुत सारे कई, हम कितना के नाम लेंगे, छोड़िए जो लोग भी थे उन का सारे काला धन वो विदेश में था।
तो जब उनकी बारी आई तो बीजेपी सरकार कहीं न कहीं इस पर चुप्पी साध ली। अब हम क्या करें? काला धन तो ऐसे लोगों के पास है जो कि हमारे ही सर्किल में आता है, तो हम क्या करें? तो काला धन कहीं न कहीं जो नोटबंदी किया था वो असफल हो चुके हैं। वो इसलिए हो चुके हैं कि जो लोग, जिन लोगों के पास जो रियल में काला धन था वो उनके सर्किल में था, जिसके कारण बीजेपी सरकार को चुप्पी साधना पड़ा और जितना भी आम जनता के किसी के पास से भी काला धन नहीं निकला हो। सर हमारा ये कहना है कि अभी जो वो लाया गया, अभी 2000 का नोट जो वापसी ले रहा है, इसमें कि आप 3 महीने का टाइम लिए, काला धन कैसे? अभी भी आप कह रहे काला धन, आप 2000 का नोट लाए, अभी कह रहे 2000 का नोट बंद है। हाँ। इसमें कहना है कि काला धन आपका कैसे किसी के पास है? अच्छा जी आशीष जी, बहुत बड़ा सवाल है, मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। बीजेपी सरकार जो इससे पहले जो नोटबंदी किया था वो बड़े नोटों पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। जो 2000 का नोट था, 1000 का नोट था और 500 का नोट था, क्योंकि काला धन उन्हीं के पास होता है। जो काला धन वाले लोग हैं वो 50 का, 100 का, 20 का, 10 का नोट को इकट्ठा तो नहीं करके वो लंबा ही नोट वो उसको एक्सेप्ट करके उसको काला धन में वो कन्वर्ट करेगा। तो बीजेपी सरकार का जो मकसद यह था कि बिल्कुल सही था कि जो बड़े जितने नोट है उनको जब बंद कर देंगे तो जो काला धन वाले लोग हैं ये कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा, ये चीज हमारे देश में रह जाएगा। तो इनका ये सोच गलत हो गया। ठीक है, आपका सोच था, आपने लूट किया, जादू किया, कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। इसका जो ढंढाता जो हो चुका था ये खत्म हो चुका था। और इतना तो कह रहे हैं कि आज की लोग नोटबंदी की वजह से बहुत हद तक इतना हुआ कि गरीब और अमीर के बीच में लगभग की बराबरी हो चुकी है। तो जो हम देख रहे हैं, मेरा मुझे मानना है क्या बराबरी हो चुकी है। हर अमीर गरीब एक हो चुका है। अमीर कमाते हैं वो खाते हैं, गरीब कमाते हैं वो खाते हैं। अमीर का बिजनेस होता है, उनका फैक्ट्रीज वगैरह होता है, उससे खाते हैं। गरीब लोग खाते हैं, लेकिन लगभग बराबरी हो चुका है उनका। लेकिन आपने जो एक नया निर्णय लिया कि नया आपने नोटबंदी का जो नोट का तैयारी किया, फिर से आपने 2000 का नोट को तैयार कर दिया, ये कहीं न कहीं आपके लिए गलत था। क्योंकि आपने नोटबंदी को नोटबंदी ला करके आप काला धन को आप खत्म करना चाहते थे। आप उसी चीज को फिर से आपने ला दिया कि नया कोई भी जो पहले जो था कि काला धन को आपने वो सारा चीज को ये कर लिया, आप उसी चीज को फिर से लागू कर रहे हैं कि कोई और आदमी काला धन को जितना भी हमारे देश में है पैसा सबको हम जाकर विदेश में कन्वर्ट कर करके हम वहाँ उसको जमा करके इकट्ठे करके कुछ कर लेंगे। आपने फिर से दोबारा वही गलती दोहराई। आपको नया नोट 2000 का निकालना नहीं था, ठीक है, आपने निकाला कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपने बंद क्यों किया? ये भी बहुत बड़ा रीजन है। बंद इसलिए आपने किया होगा तो सर आपसे जी इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको समझ में आए कि शायद फिर अगर ये नोट को अगर हम जारी रखेंगे तो जो भी सरकार आपका है तो आप निकाले, बंद आप क्यों करवा रहे हैं? जी उसको समझ में ये आई कि हमने जो किया एक बार गलती हो गई, लेकिन फिर से हमने 2000 का नोट सर बताया भी गया, 2000 का नोट आप निकालेंगे। बड़े जो भी उद्योगपति है सर बताया भी गया इसमें चिप है। ठीक है, ये सब चीज अफवाह वाली बात है। कोई भी नोट सर नेशनल चैनल कितना नेशनल चैनल में आपको क्या पता है? हर चैनल में बताया गया कि इसमें चिप है। देखिए आपको बता दें आसिफ जी, आपको ये चीज मानना होगा, आप समझ भी सर इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नेशनल चैनल में बोला गया कि इसमें चिप है। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए अभी के दौर में अभी का जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, कोई भी नेशनल चैनल जनता के लिए या फिर देश के लिए वो काम करे, ये संभव नहीं है। अभी तो नेशनल चैनल जितना भी है वो कह रहा 2000 के नोट सही है, वो है। जब 2000 के नोट खुला था उस टाइम कह रहा था चिप है, इसमें 2 गज की दूरी में रखिए, 4 फीट के नीचे में भी रखिए, फिर भी आपका चिप काम करेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल चैनल की बात जो जहाँ तक रही, नेशनल चैनल को सिर्फ और सिर्फ टीआरपी उनको बढ़ाना है। टीआरपी बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, उसका जो चलेगा सब चलेगा। वो सिर्फ आपके टीआरपी के लिए करता है, ना कि आपके देश के जनता के लिए करता है, ना कि आपके देश के कुछ और हित के लिए करता है। काला धन कहाँ गया, कहाँ से आया, क्या किया, ना कि इस चीज को आपको दिखाएगा ये नेशनल चैनल। अब तो भूल जाइए आप
कि नेशनल चैनल आपके सरकार के खिलाफ गलत उतरेगा। नेशनल चैनल में लोग विश्वास करते हैं ना, हम विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं, ऐसा क्यों करता है? देखिए, हम और आप विश्वास करते थे और पहले था नेशनल चैनल जो कर रहा था वो ठीक था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद नेशनल चैनल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसका ट्रैक अपने आप को बिल्कुल से एकदम सा वो गलत ट्रैक पे वो सीधा कर दिया है। सही जो ट्रैक था उनको बिल्कुल भूल चुका है। ये कहीं ना कहीं सर आपका ये क्या कहना है कि अगर ये 3 महीने का टाइम लिया है सर, 2000 का नोट यानी आपके पास अगर 20,000 रुपए यानी 20,000 रुपए है, 10,000 रुपए चेंज होंगे, आप यानी 40,000 रुपए आपको दिन भर में 4 मरतबा आप जाइए बैंक में, मैनेजर को दीजिए और 10,000 के नोट ले आइए, यानी वहां पे चेंज करवा के। ना आपका वोटर आईडी ले लिया जा रहा, ना आधार कार्ड लिया जा रहा, ना पैन कार्ड लिया जा रहा, तो काला धन सर कैसे आएगा? आसिफ नेशनल चैनल वाले गया कहाँ अभी? आसिफ जी देखिए, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आपको इसको थोड़ा गौर से समझना है, सुनना है। किसी बैंक में अगर वो एक्सचेंज करने के लिए जाता है ना, तो वो लगभग जो गरीब तबके का लोग है वो लोग पहुंचता है, ना कि कोई अमीर कोई उद्योगपति पहुंचता है। जो लोग का काला धन विदेश में चलता है वो लोग कभी भी लाइन पे खड़े नहीं होगा, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि जो उद्योगपति होता है वो डायरेक्ट सरकार से कंसल्ट होता है, डायरेक्ट बड़े बड़े एजेंसी से वो कंसल्ट होता है। वो फोन के जरिए से सारा चीज को जो अपना जो ब्लैक मनी है वो एक्सचेंज कर लेता है फोन के जरिए से। आपको लाइन पे लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइन पे अगर लगने की जरूरत पड़ेगी बैंक के अंदर में, सिर्फ वो पब्लिक को लगेगी। जो आम पब्लिक है, आम जनता है, गरीब लोग है, वो लोग जिनके पास कुछ जैसे कोई होता है कि कोई गरीब ऐसे होता है कि बेटी के लिए पैसा शादी के लिए जमा करके रखता है। कुछ लोग ऐसे होता है कि हम कुछ जमा करेंगे तो कुछ बिजनेस करेंगे ताकि हमको खटना कम पड़े, तो वो लोग कुछ अमाउंट जमा करता है। जब ऐसे नौबत जब लॉकडाउन आ गई तो वो लोग चेंज करने के लिए जाता है बैंक में, तो उन लोगों से आधार कार्ड या पैन कार्ड लेने की आवश्यकता बैंक वो नहीं है, वो भी समझता है ना। तो सर ये 3 महीने जो मैनेजर लोग है, जो बैंक के लोग है, आम आदमी का कितना तकलीफ होगा सर, कितना तकलीफ होगा? देखिए, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, कोई बैंक का मैनेजर, कोई बैंक का जो वर्कर है वो भी समझता है। हम लोग सर सरकार ना कि ये भी हमारे देश की जो सरकार है वो भी इस चीज को समझती है कि सरकार समझती कहाँ है? जनता सरकार समझती कहाँ है? उसको तो करना है ना सर, उसको तो करना यही है, जनता को परेशान करना है। और तो अखलाकी वही ना बोल रहे हैं, सरकार समझती कहाँ है? तो ये चीज आप तो तानाशाही कर रही है। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी का जो प्रेजेंट डेट में है वो तानाशाही का ही सरकार ही समझ रहे। आपने बहुत अच्छा समझा आपने इसको कि तानाशाही का ही सरकार अभी चल रहा है। और ये चीज जनता को समझना चाहिए और जनता को आपको बताना चाहिए आपका जो अभी समय चल रहा है वो तानाशाही का चल रहा है। अगर आगे इलेक्शन में अगर इस तरह क्या आपने हरकत रखा, अगर आपने फिर से उसी सरकार को वोट दिया, आप जान लीजिए कि आप तानाशाही के सरकार में आ जाएंगे। अगर तानाशाही के सरकार में आ जाएंगे, आपका हालत क्या होगी, आपको करना क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। आप खुलेआम जो रोड पे चलते हैं और कहीं भी किसी से भी आप अपना हक के लिए लड़ते हैं, वो आपको भूलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये चीज जनता को समझना चाहिए। और आप मीडिया वाले से मैं अनुरोध करता हूँ, सोशल मीडिया नेशनल मीडिया का तो मैं भूल जाता हूँ, उसके बाद मैं उसको चर्चा ही नहीं करूंगा। जितना भी सोशल मीडिया है उनको ये करना चाहिए कि चल करके देश में जितने भी आम जनता है उनको बताने की कोशिश करना चाहिए कि आप अगर इस तरह गलती दोबारा करेंगे आपकी तानाशाही सरकार आ जाएगी। जब तानाशाही की सरकार आ जाएगी तो आप फिर जो आजादी से थोड़ा बहुत आजादी से आप जी रहे हैं, अब आपके लिए लड़ते हैं, वो आप नहीं लड़ पाएंगे। तो ये आपका काम है सर बताना। आप जनता को बताइए ताकि अगले टर्म पे जनता अपना निर्णय ले। हमको कौन ऐसी सरकार को बनाना है जो तानाशाही सरकार से वो मुक्त करा दे, एक लोकतंत्र का सरकार हो। लोकतंत्र का सरकार में एक आम व्यक्ति का भी दायित्व बनता है, एक आम आदमी का राइट बनता है कि वो अपना हक के लिए लड़े और सरकार सुने उस चीज को, सरकार उसका निराकरण करे। ये होता है लोकतंत्र का।
तानाशाही का तो आप जानिए, तानाशाही का जो जिसने सरकार तय कर दिया आपको ये करना है तो जनता को करना होगा। मेरा एक कहना है, सरकार हमने बनाए, वोट हमने डाले, लेकिन नोटबंदी किया किसी से भी कोई ये नहीं है। क्यों? आखिर आपने नोट फिर से 2000 की बंद किया, किसी से कोई ये नहीं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा तानाशाही क्यों कर रहा है? देखिए सर, अब मैं आपको फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी प्रेजेंट में बीजेपी सरकार है, उनका मकसद क्या है, उनका रीजन क्या है, ये चीज अभी किसी जनता को अभी तक पता नहीं चल पाई है। ना कि कोई मीडिया वाला को, ना कि कोई जो विपक्षी पार्टी है उनको पता नहीं चल पाई ये करना क्या चाहती है सरकार। ये सरकार जिसने जो भी किया सही किया, जो विकास के मामले में बहुत अच्छा किया, लेकिन यह हिंदू मुस्लिम करता है, मंदिर मस्जिद करता है, तो ये अब इतना तो हो चुका, कर चुका, लेकिन अब तो यहाँ तक भी है। अभी आपने देखा कि राष्ट्रपति के बारे में प्रधानमंत्री क्या कहा, मुझे उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे जो लेना होगा हम ले लेंगे। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति को भी बायकॉट कर दिया, यानी इस देश में कोई राष्ट्रपति का नहीं चलेगा, कोई जो कि पत्रकारिता का नहीं चलेगा, चलेगा सिर्फ वही जो हम चाहेंगे वही करना होगा, वही चीज चलेगा। तो इस तरह की चीज आपको जनता को समझना, जो पहले की जनता है वो समझ जाएगी और आप लोग भी समझते होंगे। इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोल रहा है। बस आप देख रहे हैं एफ मीडिया टीवी। देखिए, हम लोग काफी मदद कर रहे हैं, काफी हेल्प कर रहे हैं। हम यहाँ जब आए हैं तो इखलाक सर से जो बात हो रही थी, ये इखलाक सर है और बहुत अच्छा पत्रकार है। आप देखिए कि हर इसमें कितने मेहनत करते हैं हम लोग, कितने इससे आपको मुद्दे के पास आप लोग जाते हैं। हम लोग में 2024 की सरकार आ रहे हैं। 2024 में आप लोगों को सोचना है किसे सरकार बनाना है, ये आप लोगों का हाथ में है। 2016 में नोटबंदी हुआ, हम लोग लाइन लगे, कितना माओ बहनों, कितना भाई, कितना चाचा लोग मर गए। फिर से हुए 2023 में फिर से लाइन लगना चलोगे, लेकिन आप लोगों को चुनना है किसकी सरकार है, ये आप लोगों को फैसला करना है। नमस्कार।